एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर बोट का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा आपका नाम क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद है, वही है। विवेकानंद ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद के कहा कि तो फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हो, और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा दिया, सिर्फ 1 रुपये। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। भारत की वर्तमान और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है। हमें ऐसी वर्तमान शिक्षा की आवश्यकता है जो समय के अनुकूल हो। हमारी दुर्दशा का मूल कारण नकारात्मक शिक्षा प्रणाली है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल क्लर्क पैदा करने की मशीनरी मात्र है। यदि केवल यह इसी प्रकार की होती है तो भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूषित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षित भारतीय युवा पिता पूर्वजों, इतिहास एवं अपनी संस्कृति से घृणा करना सीखता है। वह अपने पवित्र वेदों, पवित्र गीता को झूठा समझने लगता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के द्वारा तैयार हुए युवा अपने अतीत, अपनी संस्कृति पर गौरव करने के बदले इन सब से घृणा करने लगता है और विदेशियों की नकल करने में ही गौरव की अनुभूति करता है। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी शिक्षा का क्या महत्व है जो हम भारतीय को सदैव परतंत्रता का मार्ग दिखाती है, जो हमारे गौरव, स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास का क्षरण करती है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यहाँ पर हमने आपको स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा के संबंध में विचारों के बारे में बताया। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे हैं।